चाहे तो आप ग्राफ मेथड से भी बना सकते हैं इसको, ठीक है। ग्राफ से भी, ग्राफ तो हम लोग खींचे ही हैं, ग्राफ से ही उसको मैथमेटिकली पूरा एक्सपेंड करके हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। पहले यहां तक समझ में आया। फिर चलिए उसके बाद क्या है ना कि चौथा का जब कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन सामने में ये है, नहीं ये क्वेश्चन जो सामने में है क्या है हमारा, देखिए तो इफ लेट फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू इतना, कब ए अंडर रूट एक्स प्लस वन, एक्स ग्रेटर देन और लेस देन 3, ग्रेटर देन 0 लेस देन, यहां पे दूसरा क्या है कि एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड लेस देन 5। ये फंक्शन, दो फंक्शन है। कह दिया था आगे कि फंक्शन एफ एक्स इज ए डिफरेंशिएबल, बोल दिया कहां पे, एक्स इक्वल टू 3 पे। इसका मतलब है कि फंक्शन हमारा 3 पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होना ही होना है कि नहीं। और डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग कह ही रहा है कि है क्या, तो चलिए तब बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ ए एंड बी क्या होगा। तो चलिए इसको देखिए, सबसे पहले अगर लिखते हैं कि अगर यहां पर है कि इफ फंक्शन ए एफ एक्स इज क्या है, डिफरेंशिएबल एट कहां पे, एक्स इक्वल टू 3, तो इसका मतलब है, इट मीन्स, इसका क्या मतलब हो गया, यही ना हो गया कि फंक्शन एफ एक्स मस्ट बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3, ठीक ना, एक्स इक्वल टू 3 पे। चलिए देखिए यहां पर एट एक्स इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहां पे, लिमिट फंक्शन ऑफ एक्स वैल्यू ऑफ द इतना, कोई दिक्कत, या इसी को ऐसे लिखते हैं जो यहां पे है, कैसे है, लिमिट, इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 3, ठीक है। तो डाल दीजिए वहां पे, किसे है कितना डाल दें, इसलिए यहां पे डालिए सामने ही सामने इसके साफ। लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सा होगा, देखिए एक्स लेस देन 3 माइनस एच है, तो चेक कर लीजिए यहीं पर कितना, कि 3 माइनस एच एक्स की जगह पर रखिए और 3, तो एक्स की जगह पर 3 माइनस एच, ये स्मॉल क्वांटिटी घटा रहे हैं तो ऐसी ना होगा, सिंबल किधर लिखेंगे, ठीक है। ये सिंबल कैसा है, देखिए एक्स लेस देन, किधर ओपन है 3, ये है ना सामने, तो ऊपर वाला ले लीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे, ए अंडर रूट 3, एक्स की जगह कितना रखेंगे 3 प्लस 1 इक्वल टू, राइट हैंड लिमिट देख रहे हैं यहाँ पर ये वाला, या इक्वल टू ले लीजिए, ये दोनों का सेम ही आएगा, तो वहां पे रख लीजिए, कितना हो जाएगा, b इंटू 3 प्लस 2, ये देखिए 3 प्लस 1 4, 4 का 2 आ गया था, 2a और 3 इक्वल है 3b इक्वल टू 2, इसका इक्वेशन 1, एक कंडीशन ये आ गया आपका, मतलब इक्वेशन आपका ये रिलेशन आ गया ए एंड बी में। एंड क्या बोल रहा था, फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ना, कह ही रहा है, क्वेश्चन ही कह रहा है कहां पे, एट एक्स इक्वल टू 3 पे। तो जब वो यहां पे है ये, तो उस फंक्शन को क्या कर दें हम लोग, डिफरेंशिएट कर दें कॉन्सेप्ट नंबर 2 से, ठीक है। कॉन्सेप्ट 2 में इजिली कितना हो जाएगा, यहां देखिए तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ए कांस्टेंट बाहर और √2 का डिफरेंशिएशन कितना कर दें, डिफरेंशिएशन ऑफ किसके रेस्पेक्ट में करना है, एक्स के, एक्स प्लस 1 विथ रेस्पेक्ट टू कितना, एक्स प्लस 1, और फिर इसका चैन रूल में बना दीजिए कितना, एक्स प्लस 1 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस 1, इसका dx बाई dx 1 और d प्लस d0/dy, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। तो 1 प्लस 0 तो 1 हो गया, इतना आ गया, कब हो गया, यहां पे देखिए x वही कितना है, x ग्रेटर देन 0 एंड 3, ठीक है, लेस देन 3। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा बाबू, b इंटू 1 प्लस 0, यही ना, x ग्रेटर देन 3, यहां इक्वलिटी का सिंबल रिमूव कर देंगे डिफरेंशिएबिलिटी में, ठीक है। अब यहां पे देखिए, अब हमारा स्टार्ट कीजिए, कौन सा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू कहां पे, 3 पे, तो 3 में यही ना, एक्स लेस देन 3 माइनस एच, स्लाइटली कम, 3 माइनस एच और 3, तो 3 ग्रेटर हो गया, तो एक्स की जब 3 माइनस एच ही है, तो यही हमारा हो जाएगा इक्वेशन। कितना लेंगे हम लोग यहां पर, a/2 अंडर रूट, एक कितना रखेंगे 3 प्लस 1, कितना हो जाएगा a/2 इंटू कितना रख देंगे इसमें
2 कितना हो जाएगा a/4। राइट हैंड डेरिवेटिव कितना होगा बाबू, देखो कितना हो जाएगा b। हो गया। सिंस जान रहे हैं यहां पर, सो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, बिकॉज फंक्शन इज ए डिफरेंशिएबल। इसलिए हमारा कितना हो जाएगा, इसका लेफ्ट हैंड का कितना होगा a/4, यहाँ पे हो गया b, यहाँ पे कितना आ जाएगा a=4b। सॉल्व कर लीजिए दोनों का, ये 2 हो गया। तो फ्रॉम 1 और 2 से कितना निकालोगे, देख लो। फ्रॉम 1 और 2 से, इसमें क्या है, a के जगह कितना है रख दोगे 4, रखो तो कितना हो जाएगा 2 × 4b -3b = 2 कितना हो जाएगा, देखो 8 में से कितना हो गया 5b = 2, तो b = कितना हो गया 2/5। ठीक है, इसलिए a बराबर कितना होगा, यहां पर से देखिए 2/5 रखे थे, कितना हो गया 8/5। आ गया ना। इस तरह का कोई ऑप्शन होगा आपके पास, a = 8/5, b = 2/5, इसका मतलब पहला ही ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, यहां चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फंक्शन ऑफ x = साइन इनवर्स ऑफ x इतना इज नॉट इक्वल टू कब, cos of 1/x, जब x इज नॉट इक्वल टू 0 को छोड़कर लेफ्ट में हो तब या राइट में हो, तो यही वैल्यू लेंगे। ठीक ना। तब बोल रहा है कि फंक्शन हमारा यहां पर क्या है, यही ना बोल रहा है फंक्शन है क्या। तो सबसे पहले देख लीजिए यहां पर कि अगर सबसे कंटिन्यूअस है नॉन डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस है डिफरेंशिएबल, डिसकंटिन्यूअस है एट x = इतना, अब बोलता है नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो क्या करेंगे, पहली बात वही ना, कौन सा, कि फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होगा, इफ फंक्शन ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x = कितना पे 0 पे, तो क्या हम लोग निकालेंगे, लिमिट फंक्शन ऑफ x इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन x = 0। ठीक है, तब सॉल्व कर लीजिए पहले। फंक्शन ऑफ 0 कितना है, x = 0 रखेंगे तो कितना है बाबू, x = 0 पे 0। एंड देखिए हमारा क्या है, लिमिट 0 फंक्शन ऑफ x, कौन सा है यहां पर देखिए, लिमिट कौन सा लेंगे, जब इक्वल टू 0 था, 0 नहीं होगा तो ये होगा, इसमें क्या है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड, मतलब स्लाइटली 0 के लेफ्ट में जाइए या राइट में जाइए, तो कौन सा फंक्शन हो जाएगा, यही ना। तो इसमें रख लीजिए, तो लिमिट कितना है, x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स ऑफ x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इंटू cos 1/x। ठीक है, इसका क्या करेंगे अब, इसको क्या कर लें, लिमिट निकालना है ना, तो इसका क्या हो जाएगा बताइए, कैसे करेंगे इसका, याद होगा आपको, कैसे लिख सकते हैं, लिमिट, ये लिमिट में थोड़ा पढ़ना था, क्या है लिमिट में अगर लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स ऑफ x/x कितना हो जाएगा हमारा वैल्यू 1। ठीक है, इसको उस तरह से अगर करते हैं तो इसमें कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स ऑफ x, यहां पर x है, ऊपर में x है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, इंटू cos 1/x, और लिमिट का मतलब एक हर जगह जहां जहां x रहेगा वहां वहां लिमिट लगता चला जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, अंदर में साइन इनवर्स ऑफ x/x इंटू x, उसका कितना हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू कितना है, लिमिट लगा लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos कितना 1/x, इसका कितना हो गया बाबू 1। चलिए सब में लिमिट लगाते जाइए, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका हो जाएगा 1 इंटू x का होल स्क्वायर इंटू cos ऑफ कितना 1/x, इसको फिर से एक जगह सामने लिख दिया। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा देखो तो, cos का यहां पर देख से स्क्वायर x टेंड्स टू 0 है, यहां पे देखिए सीन्स देखिएगा कि x टेंड्स टू कितना हमारा हो जाएगा, देखिए तो x टेंड्स टू हमारा कितना है 0, तो 1 x टेंड्स टू कितना हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी।
जब इन्फिनिटी की बात आएगी तो कॉस का वैल्यू जो होगा 1/x का वैल्यू जो होगा ये क्या हो जाएगा पता है, ए फाइनाइट वैल्यू लाइंग बिटवीन द ओसिलेट करेगा कहाँ था, -1 से 1 के बीच में। ए नंबर कितना लाइंग बिटवीन, कहां से, बिटवीन -1 to 1, ठीक है ना। इसका मतलब इसका कोई है क्या है हमारा, ये हो जाएगा ओसिलेट वैल्यू निकलेगा कितना, लेकिन कोई इसका फिक्स्ड नहीं है, कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां पे देख रहे हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 x स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, ए नंबर लाइंग बिटवीन किसमें, लाइंग बिटवीन -1 to 1, इसलिए इसका कितना हो जाएगा, यहां पर देखो था 0 इंटू ये ओसिलेट नंबर है, क्या है, ओसिलेट्स नंबर, कितना -1 से 1 तक, इसका कितना वैल्यू होगा 0। तो यहां पे कितना आया था 0, यहां पे कितना आया 0। इसका मतलब क्या है हमारा, यहां पर फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन होगा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, क्योंकि कंटिन्यूटी हम लोग चेक कर रहे थे, ठीक है ना। तो फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ठीक है। अब डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करना पड़ेगा, डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करना पड़ेगा। तो हमारा देखिए यहां पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग कि यहां पे देखिए, अब हमारा लिमिट डेरिवेटिव निकालिए, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू कहां पे था, 0 पे, यहीं पे लिमिट x टेंस टू 0 और क्या है हमारा फंक्शन ऑफ x 0, कितना हो जाएगा x माइनस 0, लिमिट x से पर रख दीजिए, वहां पे कितना रख देंगे हम लोग, कितना, यहां पे h टेंस टू 0, x की जगह क्या रखेंगे 0 माइनस h, और इतना, यहां पे कितना x पर 0 माइनस h ना, तो 0 माइनस h देखिए है ना, 0 माइनस h माइनस 0 हो गया, 0 ही है कैंसिल। तो सीधे कितना, इसको थोड़ा सजा के लिखिएगा तो कितना आएगा, डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो कितना हो जाएगा देखो तो, फंक्शन को कौन सा लेंगे हम, यहां पर देखो तो 0 माइनस h पे हमारा कौन सा फंक्शन आ जाएगा, देखो 0 माइनस h पे, ये आप देखो 0 माइनस h 0, तो जान रहे हैं कि ये ग्रेटर हो गया क्योंकि x की जगह पर ऐसा रखे हैं, स्लाइटली नेगेटिव आ गया ना, 0 माइनस 0.1 अगर लेते तो माइनस 0.1 हो जाएगा। तो इससे ग्रेटर कौन है, 0, नंबर लाइन पे देख रहे हैं 0 इधर है, जैसे मान लीजिए 0.1 माइनस, तो ये ग्रेटर है, राइट साइड जो भी मूव कीजिएगा वो ग्रेटर वैल्यू होगा। तो कितना हो गया साइन इनवर्स का, ठीक वही लेंगे, कौन सा, साइन इनवर्स ऑफ x। तो यहां पे रखिए कितना, यही रखेंगे, तो कितना रखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 साइन इनवर्स ऑफ कितना है 0 माइनस h का होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर था, देखो कितना था, होल स्क्वायर, कॉस ऑफ इसका होल स्क्वायर, कॉस ऑफ 1/0 माइनस h, और फंक्शन 0 x इक्वल टू 0 रखेंगे तो उसका वैल्यू कितना था बाबू, x इक्वल टू 0 पे कितना था फंक्शन का 0, ठीक है। तो यहां रखेंगे तो कितना हो जाएगा 0, ओके। नीचे कितना है बाबू माइनस h, यहां देखो लिमिट h टेंस टू 0, इसका स्क्वायरिंग यहां पर देखिए कितना है, साइन इनवर्स ऑफ माइनस h, उसका क्या है होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए कॉस इसका कितना हो गया -1/h, तो कॉस जब भी होगा, कॉस जानते हैं कि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कितना होगा कॉस थीटा, ठीक है। तो वहां पे कितना नेगेटिव है, तो हमारा कितना हो जाएगा यहां पर देखिए तो, ठीक है। चलते हैं आगे, लिमिट h टेंस टू 0, इसका कितना कर लेंगे हम लोग, माइनस साइन ऑफ, माइनस है तो उसका भी स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ
माइनस एच, ठीक है। उसका कितना हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे इनटू क्या है, कॉस कितना हो जाएगा, कॉस 1/h, नीचे कितना हो जाएगा माइनस एच, ओके। आगे देख लीजिए क्या हो जाएगा h, इसको इसमें क्या करना है, साइन इनवर्स ऑफ h बाई h इंटू एच का होल स्क्वायर इंटू कॉस कितना हो जाएगा 1/h, और नीचे कितना हो जाएगा माइनस एच। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका लिमिट साइन इनवर्स ऑफ h बाई h इंटू बाहर इसका कितना हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, और नीचे में कितना है, उसके बाद इंटू कितना है, इंटू कितना है कॉस 1/h। लिमिट सबके लिए, यहाँ भी सब जगह लिमिट, तो लिमिट यहाँ भी लगा ही देते हैं जहां जहां है, ठीक है। नीचे कितना है हमारा, कोई दिक्कत, देखिए कितना होगा, लिमिट h टेंस टू 0, इसका कितना हो जाएगा हमारा वैल्यू, साइन इनवर्स ऑफ h बाई h कितना हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर, इसका हो जाएगा h स्क्वायर कॉस ऑफ 1/h, यहाँ हो गया h, कट गया तो कितना हो गया, देखिए यहाँ पे कि h 0 और इसका कितना है, ये ओसिलेट, अभी बताए हैं कि कॉस 1/h का वैल्यू कितना हो जाएगा -1 से 1 के बीच में, ओसिलेट नंबर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 इंटू क्या होगा ए ओसिलेट नंबर, क्या है ओसिलेट, ओसिलेट नंबर नंबर बिटवीन कहां से कहां तक, हाँ -1 to 1 तक, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो गया 0, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ गया, हाँ डालेंगे यहाँ पर, इसको देख लिए हम लोग, सबसे पहले काटने की कोशिश किए हैं कहीं 1 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे h बच गया तो देख रहे हैं कि 0 हो गया, ठीक है ना। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिए तो क्या निकलेगा, राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यहां पर निकाल दें, यहीं पे निकालते हैं हम लोग, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 पे, तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू फंक्शन ऑफ, ठीक है, हो गया। यहां पे रखने का यह मतलब है कि लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन में कितना है 0 प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ 0, 0 प्लस h प्लस 0, दोनों को सॉल्व करके देखिए, लिमिट हमारा कौन सा लेंगे, जस्ट वही, कौन सा, जब x इज नॉट इक्वल टू 0 का तो वही ना लेंगे। चलिए तो क्या हो गया, यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, साइन इनवर्स ऑफ h, कितना हो जाएगा, कौन सा लेंगे 0 प्लस h, 0 प्लस h लेंगे तो वही हो जाएगा h हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा, और क्या था cos 1/0 प्लस h माइनस 0 पे कितना था 0, और नीचे कितना हो जाएगा h। तो यहां पर देख लीजिए इसका सेम, लिमिट h टेंस टू 0, साइन इनवर्स ऑफ h बाई h, उसका स्क्वायरिंग है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, बाहर में क्या हो जाएगा h स्क्वायर, लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर इंटू कॉस कितना कर लें 1/h ऑफ, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर नीचे कितना है हमारा h, इस s से इस s को काट लीजिए, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू h टेंस टू 0 है ना, ये 0, ये ओसिलेट नंबर हो जाएगा, कौन सा नंबर, नंबर जो हो जाएगा, नंबर लाइंग बिटवीन कहां से कहां तक, लाइंग बिटवीन -1 से +1 तक, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा डायरेक्टली, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 पर इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे फंक्शन इज f(x) इज डिफरेंशिएबल ना, कहाँ पे एट x इक्वल टू 0 पे। तो हमारे पास क्या मिला, यहाँ पे लिखा हुआ था, क्या चीज लिखा हुआ था, इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन, कंटिन्यूअस, ये तो दोनों में है, उसका लिखा था नॉन डिफरेंशियल लेकिन डिफरेंशिएबल हो गया था हमारा, इसका मतलब है कि ऑप्शन कौन सा सही है, बी, यही सही हो गया, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछता है, ये मेन वगैरह में सब जगह पूछता है, समझ में आ रही है, ओके। नेक्स्ट, ये हम लोग समझ में आ गया, उसके बाद क्या है 4th पॉइंट, ठीक है।
फोर्थ पॉइंट से पहले एक पॉइंट जो है रिमार्क में हम लोग एक क्या है कि ऐड, इसमें तो क्वेश्चन तो बना लिए हैं, तो हम लोग देखिए तो क्या है 3 पॉइंट हम लोगों ने कंसीडर किया था। कौन सा? कि जो प्रॉब्लम बनाए थे हम लोग, यही ना, थर्ड रिमार्क। एक था कि डिफरेंशिएबल, दूसरा भी डिफरेंशिएबल, समेशन, डिफरेंस, और उसके बाद प्रोडक्ट और कोसेंट, तो उसके बारे में देख लिए हैं। उसके बाद एक था कि फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल और दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल, उसके बारे में क्या है सम और डिफरेंस देख लिए, उसका प्रोडक्ट भी देख लिए। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए एक चीज और, एक चौथा पॉइंट में हम लोग ऐड कर लेते हैं। कौन सा पॉइंट ऐड कर ले हम लोग? एक पॉइंट हम लोग ऐड कर लेते हैं, क्वेश्चन था आपका, इसमें ऐड कर लेते हैं। कौन सा? यहां पर ऐड कर लीजिए रिमार्क 4। रिमार्क में 4, रिमार्क में हम लिख देते हैं रिमार्क नंबर 4। इसमें क्या है कि अगर हमारा फंक्शन जो है यहां पर, फंक्शन जो क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज क्या लिखेंगे, नॉन डिफरेंशिएबल। क्या लिखेंगे? नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल, एंड जी एक्स इज ऑल्सो नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, नॉन डिफरेंशिएबल एट कहां पे, एक्स इक्वल टू ए पर, मतलब दोनों फंक्शन क्या है हमारा, नॉन डिफरेंशिएबल। तब हमारा अलजेब्रिक सम जो हो जाएगा, तब सम ऑफ द फंक्शंस जो हो जाएगा हमारे पास, अलजेब्रिक सम का मतलब हुआ कि एफ प्लस माइनस जी एक्स, और उसके बाद देखो एफ इंटू जी एंड एफ वाई जी, जो भी है ये, इसको क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, क्या करना पड़ेगा, मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। इसका मतलब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को चेक करना। अगर हमारे पास फंक्शन, ये फंक्शन है, ठीक है, कौन सा, ये फंक्शन है, और ये हमारा क्या है, हमारा दूसरा फंक्शन है। अगर ये हमारा क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है, ये भी क्या है हमारा नॉन डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर यहां पे सम करते हैं, एफ प्लस माइनस करते हैं जी, पे इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। इसमें भी क्या डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग को चेक करना है, इसमें रहेगा तो उसमें भी क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, इसमें भी क्या करना है, चेक करना है। लेकिन उस पॉइंट पे जहां पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, वहां पे ये हमारा डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक ना, यहां पे भी क्या करेंगे हम लोग, चेक करेंगे। कोई दिक्कत? चेक चेक। तो हमारे देखिए यहां पे, जैसे इस पे देखिए एग्जांपल के तौर पे, अब क्या है कि जैसे मान लीजिए इसमें तो पूरा का पूरा चेक ही आ गया। जैसे मान लीजिए कि फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन ऑफ एक्स, अगर लिखते हैं कि साइन एक्स माइनस, अगर मान लीजिए प्लस, अगर यहीं पे ले लीजिए क्या है यहां पे, तो यहां पे देखिए साइन एक्स जो है हमारा डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। ये भी क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल। कहां पे, एट एक्स इक्वल टू 0 पे। इसका कितना हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल, कहां पे, एट एक्स इक्वल टू 0 पे। इसका मतलब चेक करना पड़ेगा क्या। तो एक सबसे आसान तरीका है कि ऐसा कीजिए कि मॉडुलस ऑफ एक्स है तो कहां पे होता है, मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल टू 0, तो हमारा फंक्शन ऑफ एक्स को ऐसा कीजिए कि चेक कीजिए, एक्स लेस देन अगर हमारा मान लीजिए कि 0, तो यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पे देखिए तो साइन माइनस एक्स, और यहां पे कितना हो जाएगा हमारा, प्लस प्लस माइनस एक्स हो जाएगा। और यहां पे देखिए जब x ग्रेटर देन इक्वल टू लेते हैं 0 से, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इसका मतलब साइन प्लस एक्स, ये भी क्या ले लेंगे, प्लस एक्स। कोई दिक्कत नहीं ना। तो फंक्शन ऑफ एक्स, उसके बाद माइनस साइन एक्स, साइन माइनस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। ठीक ना, ट्रिगोनोमेट्री में, लेकिन ऐसे पढ़ना है इसको। ये कितना हो जाएगा, साइन एक्स और प्लस एक्स। सबसे पहले क्या बोलें इसको, कि इसको कंटिन्यूटी चेक करना है। कंटिन्यूटी तो डायरेक्ट देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में 0 रख लीजिए, रखिए तो कितना आ गया हमारा, कितना आ गया देखिए, तो कंटिन्यूटी चेक करना है। एफ लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड ये एच एल एल
लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है इसमें, कितना हो गया देखो तो, माइनस साइन 0 माइनस 0, कितना आ गया 0। राइट हैंड लिमिट देखो बाबू, राइट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा हमारा, इसमें रख दो, कितना हो गया साइन 0 प्लस 0, कितना हो गया 0। वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0 इक्वल लगा हुआ था, यहां रखिएगा तो कितना हो जाएगा, वही आ गया 0। इसका मतलब एफ एक्स क्या है हमारा, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका क्या करना है हम लोगों को, अब कंटिन्यूअस है तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, कर दें तो डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद ये क्या होगा, साइन का डिफरेंशिएशन माइनस आ गया तो कॉस हो गया, और ये कितना हो जाएगा 1, नीचे साइन का कितना हो जाएगा कॉस एक्स, अब प्लस कितना हो गया 1, कितना हो गया वहां पर देखिए तो एक्स लेस देन 0, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, डिफरेंशिएशन है तो इक्वलिटी को क्या करेंगे हम लोग, सिंबल को हटा दें, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 0 कितना आ गया, इसमें डाल दो माइनस कॉस 0 माइनस 1, कितना हो कॉस 0 का वैल्यू -1, -1 कितना हो गया -2। अब यहां पे देखिए तो कितना हो गया, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना हो गया बाबू, इसमें डालो कॉस 0 अब +1 कितना हो गया 1 + 1 कितना हो गया 2, इसका कितना आया -2, इसका मतलब है कि एक फंक्शन हमारा क्या हो गया, एफ एक्स एज क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, कहां पे एट एक्स इक्वल टू 0 पे। ये समझ में आई बात, ठीक है। ठीक यहां पे एक क्वेश्चन और हम लोग ऐड करते हैं, जैसे देखिए यहां पे अगर मान लिया जाए कि यहां पे सब चेक कर सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में माइनस करके आप चेक करके देखिएगा, ठीक है। माइनस यहां पे लगा दीजिए, तो यहां पे देखिए तो माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहां पे भी क्या हो जाएगा, अब यहां पर देख लें बदल जाएगा, अब चेक करके देख सकते हैं क्या है हमारा, ठीक है। ये समझ में आई बात। चलिए अब हम लोग फोर्थ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है ये, अब इसमें क्या है कि इंपॉर्टेंट क्या है कि ये 3 पॉइंट जितना पढ़े हैं इससे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे डिफरेंशिएबिलिटी निकलता है, ठीक है, और निकाल सकते हैं हमेशा। लेकिन यहां पे क्या है कि ग्राफ मेथड, अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं सारे फंक्शन का तो ग्राफ मेथड से आपको क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, कहां पे हमारा फंक्शन गैप है मतलब डिसकंटिन्यूअस है, कहां पे हमारा फंक्शन क्या शार्प एज है, कहां पे वर्टिकल टेंजेंट है, उसके हिसाब से क्या है ना कि आपको पता चल जाएगा। हम जब वहां पे पता चल जाएगा तो हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग कह देंगे कि वहां पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। ये भी है, ये जो ग्राफ है, ग्राफ तो बहुत सारा ग्राफ जो इंपॉर्टेंट ग्राफ है, कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ है जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, जैसे लॉग फंक्शन है, लॉग है फंक्शन, या इनवर्स फंक्शन है, या सारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है ना, या कांस्टेंट फंक्शन, सब अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल होता है। जो उसका डोमेन होता है उसमें क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। तो ग्राफ अगर हम लोग खींचेंगे उसके बाद है उससे हमको लोग को पॉइंट पता चल जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले इस पे देखिए ग्राफ, जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे ये लॉग का ग्राफ कितना, जैसे लॉग है ग्राफ, लॉग ऑफ एक्स का यहाँ पे जो ये देख रहा है क्या है, लॉग ऑफ एक्स है, बेस ही है, ठीक है। यहां पे कितना होता है हमारा 1, तो ये लॉग ऑफ एक्स का ग्राफ कैसा होगा, यही हो गया, ठीक है। मॉडुलस ऑफ एक्स कितना, इसका मतलब अच्छा ये बताइए, ये लॉग एक्स का ग्राफ है, फंक्शन ऑफ एक्स, यहां पे एक कह देते हैं स्टैंडर्ड फंक्शन, स्टैंडर्ड फंक्शन, ये डिफरेंशिएबिलिटी इन इट्स डोमेन, ठीक है। हम एक जैसे log x है, जैसे मान लीजिए सबसे पहले पॉलिनोमियल फंक्शन बताइए, पॉलिनोमियल फंक्शन जानते हैं, नोमियल फंक्शन, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है उसका अगर डोमेन की बात किया जाता है कहां से कहां तक होता है, -∞ से +∞। अगर कांस्टेंट फंक्शन की बात किया जाए तो उसका कहां से कहां तक डोमेन होता है, -∞ से +∞। समझ में आ रहा है ना। ठीक उसी तरह यहां पे अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो इसका डोमेन कहां से कहां तक होता है,
तो डिफरेंशिएबिलिटी इन इट्स डोमेन, इसका मतलब होता है कि कहां माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक इसका डोमेन है, किसका, पॉलिनोमियल फंक्शन का। इसका मतलब डिफरेंशिएबिलिटी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। कौन, पॉलिनोमियल। जैसे कांस्टेंट फंक्शन है 5, 2x प्लस 1 क्या हो गया, लीनियर फंक्शन। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये सब क्या है, क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया। पावर जितना बढ़ता जाएगा पॉलिनोमियल फंक्शन का, उसी को पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। इसका कहां से कहां तक हो गया, ओके। चलिए यहां पे देखिए कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन जो होगा, कांस्टेंट फंक्शन, तो कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन कहां से कहां तक, इसका मतलब हर पॉइंट पे क्या है, इसका डिफरेंशिएबल। यहां पे लिखे हैं डिफरेंशिएबिलिटी इन इट्स डोमेन, मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन इसके बीच में सारे जगह पे। ये भी हो गया। इसका मतलब और देखिए लॉगरिदमिक फंक्शन, लॉगरिदमिक फंक्शन जो होता है, फंक्शन ऊपर में है ही, बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसका क्या होता है डोमेन, देख के बताओ। देखो यहां पे 0 पे क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड क्लास है, अच्छा। तो यहां पे कितना हो जाएगा बाबू, 0 से इंफिनिटी। इस बीच में 0 से के इंफिनिटी के बीच में सारे जगह पे ये log x क्या हो जाएगा, हमारा डिफरेंशिएबल होगा, ईच एंड एवरी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। उसी तरह क्या हो जाएगा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, जो उसका डोमेन होगा, किसका, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ठीक है। इसका डोमेन जो भी होगा क्या हो जाएगा, यहां पर ईच पॉइंट पे क्या होगा, इन इट्स डोमेन। जो उसका डोमेन होगा उस डोमेन में हर पॉइंट पे, ठीक है। समझ में आई बात। ठीक यहां पे मॉडुलस एक्स अगर हम लोग लेते हैं तो मॉडुलस एक्स का ग्राफ देखिए, जैसे यहां पर कहां से कहां तक है log x का डिफरेंशिएबिलिटी, कहां से कहां तक है, 0 से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है। अच्छा इसका रेंज कितना है, पूरा रियल नंबर है कि नहीं। ठीक मॉडुलस एक्स का हम लोग देखिए, मॉडुलस ऑफ log x, इसका मतलब है मॉडुलस ऑफ log x किसको बोलेंगे, तो यहां पर मॉडुलस ऑफ log x का मतलब है कि निगेटिव पार्ट जो है हमारा हट जाएगा। इसका या मिरर इमेज ऑफ किसका, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या हो जाएगा, निगेटिव पार्ट का, क्योंकि मॉडुलस करते ही एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा। तो ठीक इसका क्या हो जाएगा हमारा, यहां पे देखिए तो ये फंक्शन क्या था हमारा, log x का पॉजिटिव पार्ट जैसा रहेगा एज इट इज रहने दीजिए। इसका ठीक मिरर इमेज यहां से देखिए कितना है, हमको लग रहा है कि यही ना आएगा मिरर इमेज, देखो तो आ रहा है ना। इसका मिरर इमेज यहां से यहां तक, ये किसका है, मॉडुलस ऑफ log x हो गया। अब हम पूछेंगे कि log x डिफरेंशिएबल ऑन इट्स डोमेन, डोमेन कहां से कहां तक, 0 से लेके इंफिनिटी तक। लेकिन अगर ये कहां पे है, शार्प एज कहां पे होगा, ये शार्प एज यही ना है, शार्प एज। इसका मतलब ये हो गया कि ये log x मॉडुलस ये कहां पे हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, एट x इक्वल टू 1 पे। समझ में आई बात, शार्प एज है। तो अगर ग्राफ हमको आता है तो ग्राफ से हम लोग क्या करेंगे, इजिली निकाल लेंगे। एक चलिए ये एग्जांपल समझ में आया कि log x डिफरेंशिएबल, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ मॉडुलस ऑफ log x, तो कहां पे हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल, 1 पे हो गया ना। ठीक देखिए इसके जस्ट हम एक आगे और एक क्वेश्चन जो है, अगर हम बोलते हैं क्वेश्चन में चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ किसका, फंक्शन ऑफ एक्स, जैसे लिखते हैं कौन सा, जैसे log ऑफ, देखिए ये मॉडुलस ऑफ एक्स, फिर इसका मॉडुलस हम लोग कह देते हैं, कोई दिक्कत। तो यहां पर ई है, यहां पर इसका पहले देखिए, पहले बेसिकली हम लोग जानेंगे किसका, कि log x का, जैसे log x का ग्राफ हमको आना चाहिए, आ गया क्या, log x का ग्राफ आ गया, ठीक है। उसके बाद log x के बाद जैसे ही बोलते हैं
मॉडुलस ऑफ एक्स। जैसे मॉडुलस का मतलब क्या हो गया, मॉडुलस जैसे ही, इसके बाद देखिए इसी ग्राफ को देख के हम लोग यहां पर लिखते हैं, ठीक है। अब इसका क्या है कि पॉजिटिव पार्ट रहने दीजिए, लॉग एक्स का, ये कितना है लॉग एक्स। ठीक इसका मतलब है कि माइनस ऑफ एक्स, इस तो जानते हैं कि इधर पॉजिटिव है। अब मॉडुलस में जैसे निगेटिव भी रखिएगा तो क्या होगा, इसका मिरर इमेज, इसका किसका मिरर इमेज हो जाएगा। अब देखिए वाई एक्सिस के लॉन्ग जैसे ही फंक्शन में रखेंगे तो ये कितना है हमारा लॉग ऑफ माइनस एक्स, ये दोनों मिला के क्या हो गया मॉडुलस, यहां लॉग ऑफ कितना हो गया मॉडुलस ऑफ एक्स। अगर ये बोले ये फंक्शन किसका है, ये देखिए दोनों जो दिख रहा है ये लॉग एक्स लॉग ऑफ एक्स, यहां पर जो ग्राफ है ये किसका है हमारा लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ ये हो गया। ये ग्राफ किसका है लॉग ऑफ एक्स का, समझ में आ रही है बात। उसके बाद अगर हम इस पे बोल रहे हैं मॉडुलस, फिर इस ग्राफ से हम लोग क्या किए हैं मॉडुलस लगाए, तो इसका मॉडुलस का क्या मतलब है, अभी बोले हैं कि सीधे निगेटिव, जो निगेटिव पोर्शन है वो तो पॉजिटिव में चला जाएगा, तो इसका पॉजिटिव में जाने का क्या हुआ हमारा, यही ना हो गया। इसका मिरर इमेज ले लीजिए, तो मिरर इमेज इसके अलॉन्ग कितना हो जाएगा, देखिए तो कितना हो जाएगा कि ये तो हमारा यहां से ऐसा था और ठीक यहां से ऐसा था, इसका मिरर इमेज देखिए, मिरर इमेज लगता है यही ना हो गया। देखिए तो मिरर इमेज क्या, थोड़ा अच्छा से खींचिए, ये क्या इन्फिनिटी पे, क्योंकि ये इधर माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है तो उधर किधर प्लस इन्फिनिटी पे, तो यहां पे देखिए तो ऐसा ग्राफ होगा, ये ऐसा ये ऐसा, तो ये जो हो गया हमारा ये क्या है चीज का, यहां कितना है -1, ये कितना है 1, ये है 0, तो इसका मतलब क्या होगा ये किसका ग्राफ हो गया लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स का मोड एक्स, ये टोटल। अगर हम लोग बोलेंगे अगर यहां पे कि ये फंक्शन जो है ये कौन सा, ये किस चीज का है, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल होगा ईच पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट पे, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन, कहा पूरे रियल नंबर पे होगा, सिर्फ और सिर्फ किसको किसको छोड़ के -1 को 0 को 1 को छोड़ दीजिए इतना पे। तो इसका मतलब है देख रहे हैं माइनस इन्फिनिटी से अगर प्लस इन्फिनिटी की बात करेंगे तो कहां कहां पे नहीं होगा, -1 0 और 1 पे, ठीक है ना, क्या हो जाएगा नॉन डिफरेंशिएबल। तो कितना अगर आपको ग्राफ आ रहा है तो इसका मतलब है कि इससे ये ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको कुछ क्वेश्चन इससे करा के उसके बाद पूरा क्या बताएंगे, हमको समझाना है ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पूरा समझा देंगे, समझे, जो इंपॉर्टेंट ग्राफ है उस ग्राफ से हम लोग कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं इजीली, समझ में आई बात, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है उसको सॉल्व करना है, बनाना है।